कक्षा 11वीं। विषय हिंदी। कविता का नाम अंतरा भाग 1। पाठ का नाम ईदगाह। लेखक का नाम प्रेमचंद। पाठ परिचय। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह भावनात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। कहानी का प्रमुख पात्र हामिद है, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चे का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं का दमन करना दर्शाया गया है। किस प्रकार बालक हामिद परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है, यह बताया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु। ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सभी लोग कामकाज निपटाकर ईद के मेले में जाने की जल्दी में हैं। बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो यह भी मालूम कि उनके अब्बाजान ईद के लिए पैसों का इंतजाम करने चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, और यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो वे ईद का त्योहार नहीं मना पाएंगे। उनका यह ईद की खुशी का अवसर मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगा। बच्चों को तो ईदगाह जाने की जल्दी है। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं, परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसलिए हामिद आशावान है और प्रसन्न है। अमीना स्वयं सेवैयों के इंतजाम के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती हैं। हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी भी हैं। गांव से बच्चे मेले की ओर, हामिद भी साथ में था। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष आए। बच्चे कल्पनाशील होने के नाते तरह तरह की कल्पनाएं तथा उन चीजों पर टीका टिप्पणी करते आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा, यहाँ सिपाही कवायद करते हैं। मोहसिन का कहना था कि यहीं पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। हामिद को सुनकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधारा थी। ईदगाह में नमाज का नज़ारा अलग ही था। नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं तथा एक साथ उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है उनके मन में अपार श्रद्धा का भाव होता है। उनके की भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है। धर्म आपस में लोगों को छोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते नहीं। कोई भी धर्म मनुष्य मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चक्कियों पर झूलते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा रहता है। खिलौनों की दुकान से महमूद सिपाही, नूरे वकील, मोहसिन भिश्ती तथा सम्मी धोबिन खरीदता है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, परंतु साथ ही ललचाई निगाहों से उन्हें देखता है भी हैं। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा चिढ़ाकर खाते हैं। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिंता देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है। दुकानदार से मोल भाव करके वह चिमटा खरीद लेता है। हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, पर अचानक हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। पूछने पर हामिद बताता है कि उसने मेरे से 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया। दादी उसकी नासमझी पर क्रोधित होते हुए पूछती हैं कि पूरे मेले में उसे कोई और चीज खरीदने के लिए नहीं मिली। हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। यह सुनकर बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दादी अमीना हामिद के त्याग, उसका स्नेह और उसका विवेक देखकर हैरान रह गई। सुबह से भूखा बच्चा दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे इसने अपने मन को मनाया होगा। मेले में भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। यह सब सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। दादी अमीना एक बालिका के समान रोने लगी। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी तथा आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही हैं, परंतु हामिद इस
रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था कि दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो गई। हामिद यह नहीं समझ पा रहा था कि वह तो दादी के लिए चिमटा लाया है, तो फिर दादी रो क्यों रही हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।